वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। द राइट आंसर इज बाइनरी फिजन। ये चारों की चारों जो है ये टेक्निक्स है इसमें रिप्रोडक्शन की, बट बाइनरी फिजन से जो है वो अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगायरा। क्या कॉमन है इन तीनों के अंदर? इन तीनों के अंदर कॉमन है कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये क्या है कि एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो राइट आंसर इज ए। Third question is the ability of a cell into several cells during reproduction in plasmodium is called। जो है सेल जो डिवाइड होते हैं प्लाज्मोडियम में, उस प्रोसेस का क्या नाम है? उसका नाम है आपके मल्टीपल फिजन। जब एक सेल बहुत सारे सेल्स के अंदर डिवाइड होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ब्रायोफिल्म कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय द स्टेम, लीफ, रूट या फिर फ्लावर। ठीक है, तो ब्रायोफिल्म में कौन सा होता है? इसमें जो आपका लीफ पार्ट होता है इसके अंदर जो है आपके वेजिटेटिवली जो प्रोपेगेटेड होती है वो होता है। तो राइट आंसर इज बी। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम। किससे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपका stem, roots and leaves, not flowers. Flowers are not included in this section. ठीक है, तो right answer is D. Sixth question is in a potato vegetative propagation take place by root, leaf, stem tuber या फिर grafting। पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो आपका होता है स्टेम ट्यूबर से। राइट, तो स्टेम ट्यूबर इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज vegetatively propagated plant do not bear root, do not bear bud, are genetically similar, are genetically dissimilar। जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड से प्लांट जो होते हैं उसके अंदर ये सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सेम कैरेक्टर्स होते हैं। जो पेरेंट्स के होते हैं सेम टू सेम उन बेबी के भी वही होते हैं। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय। स्पाइरोगायरा किस प्रोसेस से जो है वो रिप्रोडक्शन करता है? फर्स्ट इज बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन या फिर फिजन। तो स्पाइरोगायरा जो है वो आपके होता है फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, द राइट आंसर इज बी, फ्रेगमेंटेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राइजोम्स ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। जो टिप्स के ऊपर उनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, क्या बोलते हैं? अब ये मत सोचना कि अगर इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला है, स्पोरेंजिया बोला है, या अगर ये राइजोम है तो इसका आंसर राइजोड होगा। ये नहीं है, इसका आंसर है हाइफे। बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव lost their capacity to produce। अब जो आपने बनाना देखा होगा, रोज या फिर जैस्मिन या फिर ऑरेंज, उसमें आपको क्या लॉस्ट कैपेसिटी हो जाती है? क्या प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उनकी लॉस्ट हो जाती है? उनकी कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है सीड्स की। वो सीड्स नहीं, आपने बनाना के कभी सीड्स देखे हैं, रोज के कभी सीड्स देखे हैं? नहीं ना। तो उनकी ये जो कैपेसिटी होती है ये क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, न्यूट्रल, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका हिबिस्कस का प्लांट जो होता है उसका फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसके अंदर दोनों फीमेल एज वेल एज मेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर सिंगल पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो वो बाइसेक्सुअल। तो हिबिस्कस प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज। जो बीच में फ्लावर के जो बीच का पार्ट होता है, जैसे सपोज करो ये आपका फ्लावर है, इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, बीच में हमेशा कार्पल्स होती है।
तो राइट आंसर इज सी। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड कॉटलीडन, सीड कॉर्ड, जर्म सेल्फ या फिर एम्ब्रियो। तो राइट आंसर आपका है एम्ब्रियो। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। एम्ब्रियो से ही फ्यूचर प्लांट जो है वो डेवलप होता है। ओके, अगर बच्चों आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ 14th क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गैस्टेशन, इंक्यूबेशन, ओव्यूलेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड। इन चारों में से क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ये आपका इंक्यूबेशन कहाँ होती है? हैंड्स के अंदर, जब वो उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं। ओव्यूलेशन बोलते हैं जब आपकी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स बनने शुरू होते हैं। मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एग सेल, तो वो बाहर बॉडी से बाहर आ जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल पीरियड। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जब सेल एग्स जो रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, इंसेमिनेशन या फिर ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ओवरी के अंदर आपके एग जो है बनते हैं और रिलीज होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड ओविफेशन, प्यूबर्टी, जर्मिनेशन या फिर प्रोपेगेशन। एडोलसेंस एज जो है आपके बच्चों में, जो गर्ल्स है उनमें नियरली 12 ईयर में आ जाती है, बॉयज़ में एटलीस्ट 14 ईयर्स के बाद जो है ये शुरू हो जाती है एडोलसेंस स्टेज। तो वो कब शुरू होती है? वो होती है उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी पीरियड। तो राइट आंसर इज इसमें बी। नाउ 17th क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन अकर इन द। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? यूट्रस में होती है, ओवरी में होती है या फैलोपियन ट्यूब में या फिर वेजाइना में। तो ये आपकी प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है, फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। तो राइट आंसर इज सी। नाउ 18th क्वेश्चन इज, अलोंग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। स्पर्म को कौन सी ग्लैंड जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, स्कॉर्टम या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें आपका राइट आंसर है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, जो स्पर्म बनते हैं उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से मिलता है उनको? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है वो प्रोवाइड करवाती है। नाउ द 19th क्वेश्चन इज, द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, विलाई, यूट्रस या फिर वोम। तो ये आपका राइट आंसर है प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, ये ओवरी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये 2 ओवरी होती है। ठीक है, गर्ल्स में जब गर्ल्स पैदा होती है उसी टाइम पे ओवरी जो है प्रेजेंट होती है और एग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बीच में ये जो है यहाँ प्लेसेंटा है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये आपका एम्ब्रियो जो है वो स्टक ऐसे अटैच हो जाता है। ये जो लेयर होती है इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, नाउ द 20th क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इनमें से कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती? सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स या फिर गोनोरिया। इसमें से हेपेटाइटिस जो है वो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होती है? ये लिवर से रिलेटेड डिजीज होती है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। Now 21st question is, which of the following method of contraception protects from acquiring sexually transmitted diseases? तो इनमें से कौन सा मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को होने से रोकता है? वो है आपका कंडोम। ठीक है, जो ये सर्जरी है, कॉपर टी है, ओरल पिल्स है, ये तो प्रेगनेंसी होने से रोकती है। इनसे क्या है कि प्रेगनेंसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो कंडोम्स है उससे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हो। तो राइट आंसर इज बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्कॉर्टम बिकॉज इट हेल्प इन द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है,
तो आपको बताना है टेस्टिस जो है वो स्कॉर्टम में प्रेजेंट होती है, क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनते हैं ना, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।